Today we start third exercise of sixth lesson 6.3। इस लेसन में मेन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो इस लेसन में मेन हमने पढ़ना है। स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसके अंदर और इसकी पावर कितनी होती है, अगर इसे ऐसा ना लिखें तो इसकी ऐसे पावर कितनी होती है, 1/2। अगर जहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए 3 तो ये क्या होता है, क्यूब रूट होता है। ठीक, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। तो जैसे मान लेते हैं अगर 16 का आपको रूट बोल रहा है तो ये बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो 16 के फैक्टर देखना है या आपने याद रखना है 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये तो मैंने लिखा 16 के लिए। आगे रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। 4 का स्क्वायर करें 16 आता है। ठीक है, और रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। जे लिख दिया मैंने, J2 और J2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आंसर कितना आता है, 4। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना था, 4 था। कहने मतलब अगर 4 का स्क्वायर करें 16 आता है, इसलिए अगर 16 का रूट पूछे कोई स्क्वायर रूट तो वो किसके इक्वल होगा, 4। ऐसे अगर 25 का पूछेगा स्क्वायर रूट तो वो क्या कहलाएगा, 5 होगा। 36 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। आप डायरेक्ट जहाँ से भी देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर अगर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होता। ये याद रखोगे, अगर 6 का स्क्वायर करें किसके इक्वल आता है, 36 के इक्वल आता है। जहाँ पे पावर क्या दिया है आपको, 2 दी है। जब ये दूसरी साइड जाएगी तो क्या लिखी जाएगी, 1/2, जो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 के इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। इसके अलावा हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इस लेसन में सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, What could be the possible ones digit of the square root of the following numbers। तो ये जो आपको नंबर्स दिए हैं, अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो उस नंबर के जो वंस प्लेस होगी, यूनिट प्लेस जो होगी, पहले इकाई जो होगी, वहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, ये हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी स्क्वायर रूट में आंसर नहीं लाना है। सिर्फ आपको ये बताना है ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है, ये नहीं लाना है। बस आपको बताना है कि जो वंस प्लेस होगी उस नंबर पे, उस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इससे लेकर 9 तक कौन सा डिजिट आएगा ये डिसाइड करवाना। ठीक है, तो हमने पहले ही जो इसका एक्सरसाइज थी वहाँ पे पढ़ा था कि अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 2 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 4। 3 का स्क्वायर करें, जो भी नंबर लिखा होगा इसके साथ और उसकी वंस प्लेस पे 3 आ रहा है तो जो भी स्क्वायर आएगा उसके जो वंस प्लेस होगी वहाँ पे 9 आएगा। जैसे जे नंबर हो कोई भी, अगर उसके वंस प्लेस पे 4 है तो उस नंबर का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे तो 16 लिखना है मैंने, लेकिन वंस प्लेस पे क्या होगा, 6 होगा। ऐसे 5 होगा तो जो वंस प्लेस पे क्या आता है, 5 आता है। 6 होगा तो वंस प्लेस पे क्या होगा, 6 आएगा। 7 होगा तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, 9 होगा। 8 होगा तो वंस प्लेस पे क्या आता है, 4। 8 8 जैसे 64 होते हैं, इसलिए 4 आएगा वंस प्लेस पे, जो भी इसका आंसर होगा। 9 होगा तो वंस प्लेस पे क्या आता है, 1। ऐसे अगर इन नंबर का स्क्वायर रूट किया जाएगा तो वंस प्लेस पे जे वाले डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट दिया आपको 9801, ये नंबर आपको दिया हुआ है। इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसकी वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा ये डिसाइड करवाना। ठीक है, ये डिपेंड करेगा स्क्वायर करने पे। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो जो नंबर आता है उसके वंस प्लेस पे क्या लिखा जाता है, 1। अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो वंस प्लेस पे क्या आता है, 1। आगे जितना भी लिखा होगा, जैसे वो तो जहाँ पे आएगा, लेकिन वंस प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 9 9 जा 81 होते हैं, इसलिए वंस प्लेस पे 1 आएगा। तो ये डिपेंड करता है स्क्वायर के ऊपर। तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि यूनिट डिजिट जो होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे उसकी यूनिट प्लेस पे वो डिपेंड करता है उस नंबर के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट लिखा है। जैसे जहाँ पे जो वंस प्लेस है वहाँ पे क्या लिखा है, 1। और 1 तभी आता है अगर 1 का स्क्वायर किया जाए या फिर 9 का स्क्वायर किया जाए। और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पे जो आंसर आता है वो 1 होता है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 आता है। कोई भी नंबर हो, जैसे 8 9 9 करेगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम सारे नंबर का तो जो भी इसका आंसर आएगा उसकी वंस प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बाकी आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन वंस प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर रूट होगा, उस नंबर के जो स्क्वायर रूट होगा उसकी वंस प्लेस पे या तो 1 आएगा या फिर क्या होगा, 9 आएगा।
मैंने आपने देखना है वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट लिखा है और ये डिजिट किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है 1 और 9 का। इसलिए अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो जो आंसर होगा उसके वंस प्लेस पे भी 1 या फिर 9 आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 99856। वंस प्लेस पे क्या लिखा है 6 लिखा है। तो 6 किसका स्क्वायर होता है, या तो 4 के स्क्वायर के साथ 6 आता है यूनिट्स प्लेस पे, या फिर 6 का स्क्वायर किया जाए। बाकी जितना भी नंबर लिखा होगा उसकी वंस प्लेस पे 6 है तो तब भी आंसर में 6 यूनिट प्लेस पे क्या आता है 6 आता है। 6 6 या 36, 4 4 या 16, इसलिए वंस प्लेस पे 4 या 6 आता है। इट मीन्स जिस नंबर का भी जे स्क्वायर रूट निकाला जाएगा अगर इस नंबर का, तो उसकी वंस प्लेस पे या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। पहले वंस प्लेस देखनी है और फिर देखना है जो किसका स्क्वायर करने पे आता है वही नंबर जो होंगे इसके स्क्वायर रूट में आएंगे। अब आपको दिया है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कि विदाउट कैलकुलेशन चेक विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो बिना ऐसे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है जो इसका स्क्वायर रूट कौन सा होगा, ऐसे हमें देख के बताना है ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कहे थे। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं हो उसकी वंस प्लेस पे कौन कौन से डिजिट आते हैं, या तो आता है 3, या होता है 5, या होता है 7, या फिर आता है 8 और साथ में आता है 2। तो ये डिजिट होते हैं। अगर ये डिजिट किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे यूनिट वाली प्लेस पे अगर आ रहे हों, सॉरी 5 नहीं है क्योंकि 5 का स्क्वायर करें 25 आ जाता है। 2, 3, 7 और 8, ये 4 डिजिट अगर किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे होंगे तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए उसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकाला जा सकता, एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। इसलिए अगर इसका स्क्वायर ही नहीं है तो फिर ये किसी का स्क्वायर रूट भी नहीं निकाला जा सकता। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे जिसकी इकाई पे 2, 3, 7 या फिर 8 आए वो कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। इसलिए ये जो नंबर दिया था हमें 153 153, इसकी वंस प्लेस पे क्या आया 3 आया। और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर किया जाए तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आए 3 आए, इसलिए ये नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आपके पास 441, तो देखो इसकी वंस प्लेस पे क्या आया 1 आया, तो 1 का स्क्वायर करें तब भी 1 आता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर करें तब भी क्या आता है 1 आता है। तो ऐसे ही जे नंबर स्क्वायर करना हो तो ये 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 21 का, इसलिए ये नंबर 21 का स्क्वायर है, इसलिए वंस प्लेस पे क्या है 1 है। इसलिए ये नंबर किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा। हमें सिर्फ डिजिट देखने हैं 2, 3, 7, 8। बिना कैलकुलेशन के अगर चेक करना हो तो डायरेक्ट हमें ये नंबर देखने हैं। अगर ये वंस प्लेस पे आ रहे हैं तो ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाई मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको बार बार माइनस करनी है, तब तक आपको इंटीजर्स माइनस करने हैं, आर नंबर माइनस करने हैं उस नंबर से जब तक कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर वो नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है अगर, तो वो किसी ना किसी स्टेप में किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। पहले हमें 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जिस नंबर का आपको बोला है स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो लिखना है। ये मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है और इसमें कौन से नंबर सब्ट्रैक्शन करते हैं, कौन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, आर नंबर्स। आर नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं या जिसकी वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट आएंगे। 5 डिजिट इनमें से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पे आ रहा हो किसी भी नंबर के तो वो नंबर क्या होता है आर नंबर होता है। ठीक है, तो आपको जो लगातार आर नंबर्स आते हैं इनको क्या करना है कंटिन्यू सब्ट्रैक्ट कर देना है। सबसे पहले जो हमें नंबर दिया है उसमें से आपको माइनस कर देना है किसको 1 को। सबसे पहला जो आर नंबर आता है वो 1 होता है, तो 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा 99 के इक्वल। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर किसके इक्वल आ गया 99। तो दूसरा स्टेप 99 लिखना है और उसके अगले वाला आर नंबर जहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया था तो 1 के जो नेक्स्ट आर नंबर आता है वो क्या होता है 3। तो 99 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर कितना जाएगा 96। तो अभी 2 स्टेप हुए हैं। पहले स्टेप में हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे स्टेप में हमने सेकंड जो आर नंबर था उसको सब्ट्रैक्ट किया,
और जैसे आंसर आता है, जैसे अब क्या है किसके इक्वल आ गया 96, तो आपको जहाँ पे लिखना है 96, थर्ड स्टेप में 96 आ गया। अब थर्ड के बाद 3 के बाद कौन सा आपका आड नंबर आता है 5, तो 96 में से 5 माइनस करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा 91 के इक्वल आ जाएगा। 3 स्टेप हुए हैं और हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया 91 के इक्वल आ गया। 3 आड नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिए हुए हैं। इसके बाद 91 फोर्थ स्टेप के लिए आपका फोर्थ आड नंबर होता है 7, उसको माइनस करेंगे, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 84। तो 4 स्टेप हो गए। फिफ्थ स्टेप में आपका आंसर किसके इक्वल आ गया था नंबर 84 के इक्वल आ गया था। फिफ्थ जो आड नंबर होता है उसको माइनस कर देना है आपको, तो माइनस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 75। इसके बाद सिक्स स्टेप 75 पहुँच गए हम। तो इसके बाद जो सिक्स आपका आड नंबर होता है 11, उसे माइनस करना है, ठीक है। 75 में से 11 माइनस करेंगे, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 64। अब सेवन्थ स्टेप आ रहा है आपका, सेवन्थ स्टेप 64 पे पहुंच गए थे। 64 से आपका जो सेवन्थ आड नंबर है उसे माइनस करना है, -13 कर दिया हमने। 64 से अगर 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 51। अब एट्थ स्टेप आता है 51 -8 से जो आपका आड नंबर था उसे माइनस कर देना है, वो होता है 15। तो 51 में से 15 माइनस किया, किसके इक्वल आ गया 36। अब नाइन्थ स्टेप जहाँ पे आपका 36 आ गया था, 36 में से जो आपका नाइन्थ आड नंबर है 15 के बाद जो आड नंबर आता है 17, उसे माइनस कर देना, ठीक है। तो माइनस करेंगे, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 19। अब आपका 10th स्टेप है 19, जो आंसर आया था 19 में से जो आपका 17 के बाद जो आड नंबर आता है वो होता है 19। तो 19 में से अगर 19 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 0। इसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि हमने ये रिपीटेशन जो किया था, रिपीट की थी सब्ट्रैक्शन, जो कितने नंबर आप टाइम कर दिया। तो हमने कितने टाइम कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th टाइम हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो 10 टाइम रेपिटेशन हुई है, इसलिए जो स्क्वायर रूट है 100 का, ये किसके इक्वल आएगा फिर 10 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल। ऐसे भी याद रखना 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो हमारा आंसर क्या बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड था, ये मेथड ऑफ रिपीटेशन है। इसमें आपको कंसेक्टिव जो आर नंबर आते हैं, लगातार जो आर नंबर आते हैं, उनको क्या करना है माइनस करते जाना है। जितना कम होता जाएगा उसमें से नेक्स्ट जो आर नंबर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जैसे फर्स्ट ही हमने 100 से जो पहला आर नंबर आता है उसे माइनस किया था, 99 आया था। फिर आपने 99 वही जो बच जाएगा उसे लिखना है। फिर जो आपका दूसरा आर नंबर आता है उसे माइनस कर देना है। 3 के बाद जो आर नंबर आता है उसे माइनस कर देना है। ऐसे लगातार जो आपके आर नंबर आते जाएंगे, जितना आंसर आता जाएगा उसमें से इसको माइनस कर देना है। जिस स्टेप में वो 0 के इक्वल आएगा, फिर आपने काउंट करने हैं वो टोटल स्टेप्स कितने हुए। तो हमारे 10 स्टेप्स हुए थे, इसलिए अगर 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट दिया जी आपने इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है 169 से। जैसे 169 था तो इसमें से जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा -1 कर देना है, वो आ जाएगा 168। तो पहले स्टेप में जब हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 168। सेकंड स्टेप जो होगा उसमें अपने 168 लिखना है, जो लेफ्ट रह गया था फर्स्ट आर नंबर सब्ट्रैक्ट करके। अब सेकंड आर नंबर क्या आता है 1 के बाद 3, इसे माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा 165। इसी तरह से आपने जो स्टेप कंटिन्यू करते जाना है। जो आपका 13th स्टेप आएगा उस स्टेप में क्या होगा, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा 0, और लास्ट में आपने लिख देना है कि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है 13 के इक्वल होता है, ठीक। तो 13 आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। 13 का स्क्वायर करें 169 आता है। जैसे ये नंबर दिया था तो जो इसका आंसर आएगा, जो किसका स्क्वायर रूट है, तो उसकी वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, मस्ट भी 3 आना चाहिए, इसलिए 13 आया, ठीक है। तो आज हम इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो रिलेटेड टू स्क्वायर रूट था, कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा या ये नंबर किसका स्क्वायर है, उसकी वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है। तो ये डिसाइड करेंगे हम कि इसके वंस प्लेस पे क्या लिखा है। जो भी हमें गिवन नंबर दिया उसका देखना है वंस प्लेस। 1 आया है तो 1 तभी आता है अगर हम स्क्वायर करें 1 का या फिर 9 का। इसलिए ये किस नंबर का स्क्वायर है या ये नंबर किसका, इसका स्क्वायर रूट कौन सा होगा, उसकी वंस प्लेस पे मस्ट भी क्या आना चाहिए 1 या फिर 9। अब सेकंड जो दिया था इसमें आपको 6 दिया था। इसके अलावा एक और देखते हैं, जैसे ये फोर्थ दिया आपको, फोर्थ पार्ट में आपकी जो नंबर दिया उसकी वंस प्लेस पे क्या आया 5 आया।
क्या आया 5। तो ये नंबर किसका स्क्वायर है या फिर ये किसका स्क्वायर रूट है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, मस्ट भी 5 आना चाहिए। 5 तभी आता है जब किसी नंबर के वंस प्लेस पे क्या आया हो 5 आया हो। 5 का स्क्वायर करें 25 आया है, और 15 का करेंगे 25 का करेंगे तो उनका जितना भी आंसर आएगा स्क्वायर करके उसकी वंस प्लेस पे 5 जरूर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो नंबर आपको दिया अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस नंबर की वंस प्लेस पे भी क्या आना चाहिए, आएगा 5 आएगा। सिर्फ हमें इसमें वंस प्लेस पे बताना है कौन सा डिजिट होगा। सेकंड जो था कि आपको बिना कैलकुलेशन किए हुए ये बताना है कि ये नंबर किसी का स्क्वायर है या नहीं है। आज ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होगा तो इसका रूट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका रूट आ सकता है लेकिन कैलकुलेटर से आएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम एग्जैक्ट नंबर नहीं लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, पॉइंट में। ऐसे तो कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होंगे, वो कौन कौन से होते हैं जिसकी वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 जे डिजिट अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे आएंगे तो वो नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, या फिर वो उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नहीं निकाला जा सकता है वो, क्योंकि वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसका स्क्वायर रूट कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। तो इसका एक और पार्ट देखते हैं। जैसे लिखा था 257 तो इसकी वंस प्लेस पे क्या लिखा है, 7 लिखा है। इसलिए किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो कभी भी उसकी नंबर की वंस प्लेस पे 7 कभी भी नहीं आता है, इसलिए ये नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 408 लिखा है तो इसकी वंस प्लेस पे क्या लिखा है, 8 लिखा है, इसलिए ये भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद जो थर्ड था वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, रिपीट। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्ट कौन से नंबर करते हैं, आर नंबर्स ऐसे होंगे जिसकी वंस प्लेस पे क्या आता है 1, 3, 5, 7, 9 जे डिजिट आएंगे। ठीक है, ऐसे नंबर जिनकी वंस प्लेस पे एक आई वाली जगह पे जे डिजिट्स आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, आर नंबर्स। तो आपको हर टाइम क्या कर देना है, आर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे मान लेते हैं 25 किसका स्क्वायर रूट है, जो हमें निकालना है, तो पहले स्टेप में फर्स्ट आर नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाएगा। 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसके इक्वल आ गया 24। सेकंड स्टेप जो आपका लेफ्ट रह जाएगा उसे लेना है, और सेकंड आर नंबर क्या होता है, 3 होता है। 1 के बाद कौन सा आर नंबर आता है, 3। 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आता है 21। अब थर्ड स्टेप के लिए जो लेफ्ट रह गया 21 उसे लिखना है, और थर्ड आर नंबर क्या होता है 5, तो जे आ जाएगा 16 में से जो आपका फोर्थ आर नंबर आता है वो होता है 7। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 9। इसके बाद 9 माइनस नेक्स्ट आर नंबर क्या होता है 9, तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर किसके इक्वल आता है 0। फिर आपको स्टेप काउंट करने हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, ये फोर्थ स्टेप था, ये कौन सा स्टेप था, फिफ्थ, जिसमें हमारा ये आंसर किसके इक्वल आ गया 0 आ गया। इसलिए अगर हम 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, आएगा 5 के इक्वल आएगा। जितने स्टेप में वो 0 आएगा वही उसका क्या होगा, उन स्टेप्स को काउंट करके वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। इस तरह से आपने 169 का भी स्क्वायर रूट निकालना है सब्ट्रैक्शन करके। इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर सेकंड इसे भी सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी जो रिमेनिंग पार्ट्स थे जो मैंने आपको सेंड नहीं किए वो भी आपने होमवर्क करने हैं। ठीक है, तो आज हम इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके 10 पार्ट्स हैं जो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे।